नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमारा चल रहा था क्लास 10th का ये सीरीज चल रही थी जिसमें हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी यानी एबी पढ़ रहे थे। बेटा इसमें हमने दो क्लास ले चुके थे, उनका लिंक अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वे देखना समझना, के बाद में ये क्लास को देखना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे, इतने अच्छे तरीके से आपको कराया जा रहा है। बेटा आप कोशिश करना कि पूरी क्लासें देखें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करना जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके इसका। और हम इसका बेसिक तो कर चुके थे, 5.2 के 2 सवाल भी कर चुके थे। और तीसरा सवाल ये है, और ये अच्छा सवाल है, एक एबे सैदे में आने लायक सवाल भी है और 1 नंबर में आने वाला सवाल भी है। ऐसा सवाल दे देगा आपको और पूछ लेगा कि बॉक्स की जगह क्या आएगा, रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा। तो बेटा इसको बहुत जरूरी है समझना कि आज की क्लास कम से कम आपको 3 या 4 नंबर दिला के जाएगी। बेटा 100% में पूरी क्लास देखना, मैं वादे के साथ कहता हूं कि आज की क्लास आपको कम से कम 4 नंबर दिला के जाएगी। रिटर्न में गारंटी देता हूं इस बात की। बेटा पूरी क्लास देखना अंत तक और इसके बाद में आप एनालिसिस करना कि सर ने किस प्रकार पढ़ाया, और कमेंट जरूर करके बताना मुझे कि सर किस प्रकार समझ में आया या नहीं आया। तो चलें बेटा अब करते हैं शुरू, है ना। तो देखो बेटा क्या दे रखा है इसने कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करो। इसको ज्ञात करना है कि रिक्त खानों में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये वाली बात पूछ रहा है। ये पहला दे रखा है, देखो बॉक्स दे रखा है, फिर 26 दे रखा है, राइट है ना। मैं इधर को कर लेता हूं, देखो इसको इधर को करता हूं। दे रखा है फर्स्ट वाला, यहां कर देता हूं, दे रखा है, फिर एक बॉक्स दे रखा है खाली, के बाद में दे रखा है 20। अब बेटा देखो ये तो आपका A1 हो जाता है, ये A2 हो जाता है और ये क्या हो जाती है A3। इसी प्रकार से करते हैं ना, सीरीज बनाते हैं, पहले सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इसके बाद में देखो तो A2 है, तो बेटा A2 का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा 1 कम D, यानी 2 के है तो 1 कम यानी D लिख दो सीधे। ओके A2 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में मुझे बताओ A तो आपके पास में दे ही रखा है, A लिखो या A1 लिखो, 2 हो जाएगा, है ना। और ये कितना है A3 है। बेटा A3 को आप क्या लिख सकते हो, 1 कम D, A प्लस 1 कम D यानी 2D लिख सकते हो ना बेटा। ओके अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है 26 है, A3 की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ कितनी है 26। 26 इज इक्वल टू A प्लस 2D लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, एज इट इज उतार लिया। A का मान कितना है बेटा 2 है, तो 2 रख दो यहाँ पे, 26 A की जगह 2 प्लस 2D। ओके फिर 2 को पक्षांतरण कर रहा हूँ, 2 इधर आ जाएगा तो 24 हो जाएगा, 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D। ये कितना बच गया 24 बच गया, इक्वल टू 2D। और D बराबर क्या हो जाएगा 24/2 हो जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा आपका D। और D का मान कितना आ गया बेटा 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। जब आपको पता है बेटा जब D मिल जाती है और A मिल जाता है, और जब D और A मिल जाता है हम कुछ भी ज्ञात करते हैं, समांतर श्रेणी में जो आए वो ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास में A ये रहा हमारा, A D ये मिल गया हमें, D कितना मिल गया 12। जब A और D मिल गया तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड पद ज्ञात करना है, सेकंड पद को किससे लिख सकते हैं, ये लिख रखा है देखो, इससे लिख रखा है A प्लस 2D, A प्लस D से। तो A2 बराबर क्या लिखेंगे हम A प्लस D। A हमारे पास है कितना है बेटा 2, और D कितना है हमारे पास में 12। तो बेटा A2 क्या मिल गया, मेरा जो बॉक्स खाली था वो कितना मिल गया 14। अतः लिखेंगे, अतः बॉक्स की जगह जगह कितना आएगा 14, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ओके इस प्रकार से करना है। तो मेरा मेन टारगेट रहता है हमेशा, आपका भी यही रखना, ए और डी को निकाल के लाओ किसी भी टाइप से। ये हो गया सेकंड, देखो सेकंड आ गया होगा समझ में, आ गया ना बेटा, कुछ नहीं था वो तीनों देखो पहले सॉल्व करना, A1 A2 A3 लिख दी, सीरीज बना ली। उसके बाद में A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हैं, और ये 3 था तो A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं, एक कम D लिख सकते हैं ना, A प्लस 2D लिख दिया। जो A3 का मान 26 था, A 2 था और 2D
सोल्व करा तो डी का मान 12 आ गया, ए था ही ऑलरेडी तो आंसर निकल आया। अब देखो सेकंड वाला देखना, सेकंड वाला इधर सोल्व कर रहा हूं। देखो पहले बार डब्बा के बाद कितना दे रखा है 13, के बाद फिर डब्बा के बाद कितना दे रखा है 3। तो बेटा इसको A1 मानूंगा मैं, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जो जो मान दे रखा है वो लिख लो। A2 बराबर सूत्र क्या होता है A2 का, A प्लस 1 कम D, यानी 2 है तो 1 कम D, मैंने D ओनली। ओके, फिर ये इधर लिख दिया, और ये A4 है, A4 का क्या होता है सूत्र, A प्लस 1 कम D यानी 3D। ठीक है, A2 का मान कितना है 13, क्या लिख दो A प्लस D लिख दो, एक इक्वेशन ये बन जाती है। A4 का मान कितना है 3, A प्लस D लिख दो, 3D लिख दो, एक इक्वेशन ये बन जाती। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो A का मान आएगा या D का, इससे 1 का मान आएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। एक क्या है 13 इजिकल टू A प्लस D, और 2 क्या है, वो दूसरा समीकरण क्या है 3A प्लस 3D। ये आपने खूब सीखा है कि दो वेरिएबल और दो ही समीकरण हो तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया आपका, कट गया, कितना बचा 10, 13 में 3 गए तो 10, और डी में से -3 जाएगा, माइनस के, आपको डी चाहिए, डी बराबर 10/2 के माइनस के, तो माइनस के कितने मिल गए 5 मिल गए। जब आपका मान डी का मान कितना आ गया माइनस का 5 आ गया, तो अब इसको समीकरण 1 में रख दो जिससे ए मिल जाएगा। तो लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखो, 1 क्या है 13A प्लस डी है, तो डी का रख रहे हो मान 5, ए प्लस माइनस के 5, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ए कितना मिल गया, ए मिल गया बेटा 18, ए मिल गया आपको 18 मिल गया। जब ए आपको 18 मिल गया, डी आपको -5 मिल गया, तो अब तो सब कुछ आपके हाथ में। कौन कौन से डब्बे निकालने, A1 निकालना है, तो A1 तो आपका आ ही गया, कितना हो गया 18। A1 तो फर्स्ट डिब्बा तो क्लियर हो गया, ओके 18 हो गया। A1 का मान A1 बोल दो या A बोल दो, बात बराबर। के बाद में थर्ड डब्बा निकालना है आपको, थर्ड डब्बा यहाँ निकाल रहा हूँ A3। A3 को बेटा अपन लिखते हैं A प्लस 1 कम D यानी 2D। A3 निकालना है आपको, A कितना है 18 प्लस 2, D का मान माइनस के 5, 18 और माइनस के कितने 10, कितना बच जाएगा 5। A3 आपका क्या आ गया 8 आ गया। तो देखो आपको क्या क्या चाहिए था और क्या क्या आपके पास आ गया। आपको चाहिए था एक तो D चाहिए था तो D -5 है, A चाहिए था तो A 18 आ गया, और A3 आपके कितना आ गया 8 आ गया। राइट, समझ आ गई बात है ना। तो इजी क्वेश्चन है ये, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल से। तो मेरे हिसाब से आपका हो गया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 5, फिर 2 डब्बे है, फिर 9 सही 1/2, इधर लिख लेता हूं 5 है, फिर 2 डब्बे है, और फिर इसमें कितना है 9 सही 1/, ठीक है। इसमें हमको क्या निकालना है, ये 2 डब्बों का मान निकालना है। तरीका वही, तो A1 मानेंगे, इसको A2, इसको A3 और इसको A4, ठीक है। A1 आपके पास में है, तो अब सेकंड टारगेट होना चाहिए कि D ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, D ज्ञात करो। तो और तो बीच में डब्बे हैं, तो A4 को लिख लो। A4 को अपन क्या लिख सकते हैं, A4 का फॉर्मूला है A प्लस 1 कम D यानी 3। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। A4 का मान है 9 सही 1/, तो ये 9.5 बोल दो इसको। तो A का मान तो आपके पास है ही 5 और 3, देखो 9.5
9.5 होता है, और इसको इधर लाओगे तो 5 इक्वल टू कितना बचा 4.5 इक्वल टू 4.5 को 9/2 लिख सकता हूं। डी चाहिए आपको, है ना, तो 3 का भाग दे दो, तो गुना में होता है भाग में आ जाता है। डी 3 एकम 3, 3 तिया 9, डी आपका आ गया 3/2। कितना आ गया डी आपका 3/2, ये इसको कह दो 1.5। ये आपका क्या आ गया डी आ गया। जब ए आ गया डी आ गया तो कुछ निकाल लो। A2 चाहिए आपको, A2 क्या है A प्लस 1 कम डी यानी डी। ए कितना है 5 और डी कितना है 1.5, कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। या फिर इसको अगर भिन्न में लिखना चाहो तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको चाहिए A3। A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 1 कम डी यानी 2D। ए कितना है 5 है 2, डी कितना है 1.5, कितना हो जाएगा 5 और 8 दूनी 3, कितना आ जाएगा। देखो आपके सारे डब्बे भरा आ गए, तो कितना आ गया, एक तो A2 कितना आ गया 13/2 यानी 6.5 लिख सकते हो यहाँ पे। दूसरा कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, और फिर कितना आ गया 9.5। तो सीरीज बन गई आपकी, इजी था ना। लास्ट वाला और क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्या कह रहा था, ये हो गया 4। तो देखो -4 है, फिर 4 डिब्बा खाली है, फिर 6 है। ओके, आगे करते हैं। -4 वाला क्वेश्चन देखना, फोर्थ क्वेश्चन है। माइनस का 4 है, उसके बाद में 4 डब्बे खाली है। एक बार वापस देख लेता हूं। माइनस का 4 है, 4 डब्बे खाली है, फिर 6 है। ठीक है, फिर है 6। ठीक है, देखो कोई तरीका, इसको A1 मानो, इसको A2 मानो, इसको A3, इसको A4, इसको A5 और इसको A6, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। इसके बाद में वही अपन को A1 दे रखा है, A6 दे रखा है ना, इसके सिवा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो पहले A6 को ही पकड़ो। A6 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, होता है A प्लस 1 कम डी यानी 5D है, तो 1 कम डी 5D है ना। तो A आपके पास में है ही A6, और A6 का मान कितना है, ए भी आपके पास में कितना है ए कितना है -4 + 5, ये -4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू 5, कितना बना 10 इक्वल टू 5D, और 10/5 इक्वल टू कितना बना, बन गया। जब बेटा आपके पास A आ जाए D आ जाए तो अब दुनिया की कोई भी चीज निकाल सकते हो समांतर श्रेणी की। A आ गया, D आ गया, A2 निकालो। A2 चाहिए आपको, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। A कितना -4, D कितना A2 आ गया -का। A3 चाहिए आपको, A3 कितना होता है A प्लस 1 कम D यानी 2D। A कितना -4 + 2 इंटू -2 प्लस का 2 है, सॉरी प्लस का 2, कितना हो जाएगा -4 + 4, तो ये कितना आ गया A4 चाहिए, A प्लस 1 कम D यानी 3D, क्या मिला -4 + 3 इंटू 2, कितना आया -4 + 6, कितना आया +2 आ गया। ओके, तो आपके ये आपको मान चाहिए थे, ये आ गया आपका A2 है ना, ये कितना आ गया A3, ये कितना आ गया, ये तो आपका A2, ये कितना आ गया A3, ये कितना आ गया A4। बेटा इस प्रकार आसानी से मान निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं थी, आसान से क्वेश्चन है, बहुत इजी आप कर सकते हैं। लास्ट का क्वेश्चन और आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं ये आपके लिए होमवर्क ही रहेगा।
5वां क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा, आप खुद करके देखोगे, फिर नहीं आएगा तो और जो भी करोगे उसका सॉल्यूशन फोटो खींच के मेरे कमेंट सेक्शन में डालोगे, और नहीं आएगा तो फिर कमेंट करोगे सर आप बता दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे देखो, ये देखो 4th क्वेश्चन देखो, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। जब ऐसा बोले कि कौन सा पद 78 है तो इसका मतलब साफ साफ बात कर रहा है कि n का मान ज्ञात करना है। किसका करना है? n का मान। ठीक है, एपी दे रखी है, सोल्व करते हैं, करो बेटा सोल्व। एपी एपी आपकी है भैया 3, 8, 13 और 18 डॉट डॉट। ठीक है, तो आपको चाहिए और कौन सा पद 78 है, तो यानी 78 दे रखा है, हमें पद नहीं कौन सा पता है ना। तो बेटा ए ऐसे मान लेते हैं, तो A1 मानते हैं, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या होता है? AN होता है ना। प्रथम पद यानी ए लिखो या A1 लिखो, कितना? 3। फिर निकालते हैं सारवंतर डी क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है? 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, ए आ गया, डी आ गया, एन आपको ज्ञात करना है, तो और एन कितना दे रखा है आपके पास में? 78। और एन आपको क्या करना है? अननोन है, ज्ञात करना। अब नाउ ए एन बराबर क्या लिखते हैं? ए प्लस एन माइनस 1D। ये भी बताया मैंने फॉर्मूला कहाँ से बना। ए एन का मान 78, ए का मान कितना? 3, एन अभी अपन को पता नहीं है, डी अपन को पता है कितना है? 5। इन इधर को लेके आओ, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 और गुने में कितना? 5। कितना बचा? 75 इजिकल टू एन माइनस 1 5। देखो बेटा, जो गुना में होता है वो भाग में चला जाता है। एक तरीका तो ये है, फिर यह अगर आप करना चाहो तो इसको ओपन कर लो, गुना करके नहीं सीधा, बहुत अच्छा रहेगा कि भाग दे दो सीधा। 75 को किस में चले जाएगा? 5 में। एन माइनस 1 कितना बचा? 15 5 75 15। एन माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर का आएगा तो 15 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू एन, और एन का मान कितना आ गया? 16 आ गया। कितना आ गया? 16। अगर आपको इससे लग रहा है इस पर नहीं करके इस प्रकार कर लो, देखो 75 इसको गुना करो तो 5n और 5 इनको करेंगे तो माइनस के 5। ठीक है, माइनस के 5 को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 5 इज इक्वल टू 5n। कितने हो गया? 80 बराबर 5n। n चाहिए आपको, n बराबर 80/5 कितना आ गया? ये भी कितना आ गया? आ गया। कोई सा तरीका अपना लो, सेम है, आंसर माई है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर कभी चेंज नहीं होते, है ना। रास्ते बदलने से आंसर नहीं बदलते। ओके, समझ आ गया होगा। तो कौन सा पद 78 है? तो अतः नीचे लिखेंगे, अतः 16वां पद 78 होगा। ओके, डन बेटा, ये वाली बात है। ठीक है, आगे चलो। 5वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? मैं एक बता दूंगा, सेकंड क्वेश्चन आप करोगे, आप कहो तो कोई सा भी देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक तुम करोगे। तो फर्स्ट है, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में डालोगे, फिर मैं बताऊंगा। 7 13 19 205 A1 A2 A3 AN। n का मान ज्ञात करना है, यहां भी फिक्स है, n का ज्ञात करना है। तो बेटा प्रथम पद पहले जो है आपके पास में वो तो निकालो। प्रथम पद ए कितना है? 7। ठीक है, और फिर सारवंतर काम की चीज है आपकी, इसे बोलते हैं। कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 6। ए एन कितना दे रखा है? 200।
5 लगाएं। अपन को क्या ज्ञात करना है? n। ठीक है, ए एन बराबर कितना लिख सकते हो? a प्लस एन माइनस 1d। ए एन कितना? 205। ए कितना है? 7। एन तुम्हें ज्ञात करना है। डी कितना निकला आपका? 7 इधर को लेके आओगे तो 198 हो जाएगा। तुम कहोगे सर डायरेक्ट उड़ा दिया। ये लो 205, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस n माइनस 1 और ये गुना में 6। कितना हो गया? 198 इक्वल टू n माइनस 1 6। मैंने कहा दो तरीके हो जाते हैं, या तो इसको ओपन कर लो, ओपन से बेटर है कि भाग दे लो। भाग दिया। 198 को किससे डिवाइड करा? 6 से n माइनस 1। 6 18, 6 18 n माइनस 1। माइनस 1 को भी इधर लेके आएंगे तो 33 प्लस 1 इजिकल टू n। ये कितना हो गया? 34 बराबर n। n व पद कितने पद है इसमें? कितने पद है श्रेणी में? 34। तो नीचे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी में, ये बात लिखना जरूरी है, अतः दी गई श्रेणी में 34 पद होंगे। ठीक है, देन बेटा आगे चलो। अब ये क्वेश्चन को तुम होमवर्क है आपका, और ये करके ही मुझे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, फोटो खींच के डालोगे। आगे बात समझ में? ये देखो छठा कितना दे रखा है? माइनस 150 है एक पद। तो आपको ये चेक करना है कि इस श्रेणी में क्या एक कोई ऐसा पद है जिसका मान 150 है। अगर वो आपको मिल जाता है तो ठीक है। अब चेक कैसे करोगे? कि सीधी सीधी बात है कि n का मान निकालने से ही तो पता चलेगा कि कौन सा पद 150 है। n का निकालेंगे ना, 15वां है, 16वां, 20वां, 50वां, 100वां। तो n अगर आपका कुल आ जाता है, मतलब सिंपल आ जाता है कि चौथा, पांचवा जो भी आ जाता है, अगर पॉइंट ऑन में या भिन्नन में आए तो वो श्रेणी में पद एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ रहे हो? मैं विद्वान ही नहीं होगा। तो आपको पूरा यानी पूर्ण संख्या में आना चाहिए। तो करते हैं सॉल्व। सीधी सीधी बात दिख रही है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको तो क्या करना है कि n का मान ज्ञात करना है, चेक करना है। सॉल्व करते हैं बेटा। 11, 8, 5, 2 और माइनस के 105। ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A। प्रथम पद कह दूं मैं या A1 कह दूं? ये A1 A कह दूं। बात बराबर। कितना आ गया? 11। सार्वंतर डी बेटा कितना होता है? 8 माइनस 11। कितना आया? माइनस के। ए एन आपके पास में कितना है बेटा? माइनस का 105। एन चाहिए आपको, निकालो फॉर्मूला वही, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन माइनस का 105। ए कितना बेटा? 11। एन तुम्हें चाहिए, डी कितना? माइनस के। देखो 11 को इधर लाऊंगा मैं तो माइनस के 105 और ये माइनस का हो जाएगा तो 11। फिर n माइनस 1 और माइनस के कितना हो गया? 5 6 हो गया। ये माइनस के 1 कितना हो गया? 5 और 1 6, ये हो गया। सही हो गया ना? 116 हो गया। ठीक है, n माइनस 1 माइनस के। देखो बेटा ये वाला माइनस से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना? नेगेटिव से नेगेटिव खत्म। तो कितना बचा मेरा? 116 इजिकल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में कितना? 3। 3 को मैंने क्या भाग दे दो? 116 बटे 3 इजिकल टू n माइनस 1 दे दो। 3 तिया 9 है ना? कितने बचे? 2 और 26 हो गए। 3 अंठे 24, 3 अंठे 24। देखो एक बार कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे? फिर से चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिसप्रिंट हो रही है कहीं
105 नहीं बेटा 150 है, यहीं गलती कर गए ना, बड़ी गलती यहीं कर गए। देखो मैंने कहा कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है, तो इसकी जगह 150 करना पड़ेगा अपन को। क्या करना पड़ेगा? 150। यहां से देखो आप, 150 था, माइनस का 105 कर दिया, कोई बात नहीं है। अब लो 150 कर लेंगे। आंसर तो वैसे 105 से भी नहीं आ रही थे बेटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 150, माइनस का 150 और इधर को 11 आएगा तो माइनस का 11, n माइनस 1 माइनस के 3, माइनस के 161 हो गए और n माइनस 1 माइनस के 3, ये माइनस से ये माइनस उड़ गया, ठीक है। तो ये कितना बचा? ये बच गया आपका, माइनस से तो माइनस उड़ ही गया, कितना बचा? 161 में 3 का भाग दे दूं, n माइनस 1, तो 5 तिया 15, असल की 1 और 3 तिया 9, 2 और 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, n माइनस 1, ठीक है। एक को इधर ले आओ, 53.66 में एक और जोड़ दो, n कितना आ गया? 54.66 बराबर n। अब तुम मुझे खुद बताओ, क्या n का मान पॉइंटन में पॉसिबल है? नहीं, मैंने कहा पूर्णांक के रूप में होगा, है ना। कभी भी या ऐसे बोल लो कि प्राकृत संख्या होगी n का मान 1 से लेके अनंत तक हो सकता है, लेकिन पॉइंटों में नहीं होगा। अतः ये कोई सा पद ऐसा नहीं है इस श्रेणी में जो 150 होगा जिसका मान, तो ये क्या है? गलत है। तो नीचे लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी में कोई भी पद माइनस 150 नहीं है, यानी संभव नहीं है, या तो ये लिख सकते हो या माइनस 150 नहीं है। ये बात नीचे लिखना जरूरी है। मैंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, चेक करा सकता है, तो बेटा एक ही ध्यान रखना कि n का मान प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अगर वो पॉइंटों में जा रहा है तो साफ साफ है वो क्या है? गलत है। ओके, 105 लिया, मुझसे भी नहीं आ रहा था बेटा आने को, तो है ना। देखो नेक्स्ट देखो 7, मतलब उस पद एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां 38 दे रखा है, 16वां पद 73 दे रखा है। कोई बात नहीं, करते हैं, सिंपल है ना। सोल्व करते हैं। दिया है, अब भाई तुम्हें क्या क्या दिया है पहले तो ये बताओ क्या है, यानी 11वां पद, 11वां पद कितना दे रखा है? 30, और दे रखा है 16वां पद, 16वां पद ये कितना दे रखा है ना। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या करना है तुम्हें ज्ञात? 31, 31वां पद ज्ञात। अब क्या करेंगे? 11वां को मैं A11 लिख सकता हूं, इक्वल टू A प्लस 10D, एक कम D लिखते हैं ना, लिखते हैं ना। ओके, तो A11 का मान कितना है? 38 बराबर A प्लस 10D। इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। सेकेंड वाला A16 लिख सकता हूं 16वें को, और सूत्र होता है A प्लस एक कम D यानी 15D। A16 का मान 73 है, A प्लस 15D। समीकरण 2 बन गए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व क्या करोगे बेटा? सोल्व करो, अपना आ जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू 38, और एक हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल टू 73। देखो जब दो समीकरण और दो ही वेरिएबल हो, दो ही चर हो, तो आसानी से मान निकाल सकते हो। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, देखो ये तो खत्म हो गया, ऊपर का प्लस का नीचे माइनस का, ऊपर प्लस माइनस नीचे, तो माइनस का 5D बड़ी संख्या है इक्वल टू माइनस का इधर बचेगा, तो कितना बच गया? कितना बच गया? देखो 93 में गए तो 5 बच गया, ये बच गया 6 में से 3 गए तो कितने बचे? बचे, सही कह रहा हूं, लेकिन नेगेटिव, ये नेगेटिव शू, ये नेगेटिव कैंसिल, तो डी बराबर कितना बचा? 33/5, यानी डी आ गया मेरा बेटा 7 आ गया। ओके,
जब डी आ गया तो डी का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो तो ए मिलेगा, तो रखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो बेटा एक। एक क्या है समीकरण आपका? समीकरण एक है ए प्लस 10D बराबर में कितना है 38। 7 आया है डी का मान, रखो बेटा ए प्लस 10 इंटू डी जहां दिख रहा है वो 7 रख दिया 38। ए प्लस 70 इक्वल टू 38। ए चाहिए, पक्षांतरण कर रहा हूं, 38 में से इतर गया 70। ए कितना मिला आपका? ए मिल गया माइनस के 32। ए आपका आ गया माइनस का 32। जब बात इतनी थी अपनी, जब ए मिल जाए डी मिल जाए, दुनिया की कोई भी चीज समांतर श्रेणी की निकाल सकते हैं, निकाल दो। अब आपको चाहिए ए 31। नाउ ए 31 फॉर्मूला होता है ए प्लस 1 कम डी यानी 30D। ए कितना मिला तुम्हें? ए मिला माइनस का 32 प्लस डी, डी कितना है 7 है, 30 प्लस 30 गुणा में होगा, डी का मान कितना 7 है ना, माइनस के 32 और 7 के 21 210। अब 210 में से माइनस के 32 घटा दो, 210 में से 32 घटा दो, 10 में से 2 गए तो 8 बचा, यहाँ रह गए 20 17, कितना बचा पॉजिटिव 1। ये मेरा क्या है ए 31, और ए 31 ही तो मेरे से पूछा था, है ना। तो नीचे लिखेंगे अतः ए 31 होगा 178, ये बात नीचे लिखनी है। अतः 31वां पद होगा 178, ठीक है, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक एपी में 50 पद है, ठीक है, एन का मान दे दिया तुमको 50 है, डोंट वरी। इसके आगे क्या है, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद कितना है 12 यानी A3 12 है, अंतिम पद 106 है। अब तुम खुद बताओ कि जब एपी में 50 पद है और अंतिम पद कितना है 106 है, तो 50वां पद ही तो हुआ वो 106, राइट। और इसका 29वां पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है 29वां पद, राइट, है ना। तो आपको दिया है, पहले तो वो लिख लो, दिया है, क्या क्या दे रखा है वो लिखो, है ना। देखो आप करो 1 मिनट में।
देखो बेटा कहाँ पे थे अपन, है ना, अपना था दिया है देखो क्या क्या दे रखा है, दे रखा है अपन को एपी में 50 पद है तो दिया है जिसका तीसरा पद यानी A3 दे रखा है आपको, एक तो कितना है 12 है ना, एन दे रखा है आपको कितना है 50 और A50 भी दे रखा है, यानी अंतिम पद बोल दो उसे या फिर आप वो कह दो बात बराबर है ना। A50 दे रखा है, कितना दे रखा है, ठीक है, याद कर रहे हैं 29वां पद याद करना है, करना है कितना है 29। देखो बेटा सिंपल सा है, आपको ए दे रखा है, ए तो है नहीं है सॉरी, है ना, तो ए एन दे रखा है, ये दे रखा है, अब आपको क्या करना है 50वां एन जिसका तीसरा पद 12 है तो 100 अंतिम 6 29वां ज्ञात करना है। तो देखो करते कैसे करते हैं इसको, देखो इधर है ना, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 1 कम डी यानी 2D, ओके है ना, ये हो गया। A3 का मान कितना है बेटा 12, A प्लस 2, समीकरण 1 बना लिया। A50 150 को मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर्मूला बताओ, A प्लस 49D, एक कम डी है ना, A50 का मान कितना है 100 बराबर A प्लस 49, ये हो गया मेरा समीकरण, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से क्या करोगे, वही बात पहले वाली जो करते आ रहे, A प्लस 2D बराबर 12 और ये समीकरण को इधर लिखेंगे A प्लस 49D बराबर 106। देखो घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गए आपस में, ये कितने बच गए माइनस के 47D और ये कितने बच गए माइनस के 6 और जाने दो, 6 12 घटे 106 में से 12 घटा दो, इधर घटा लो, नहीं घट रहे तो 4 और एक कितने 94, कितने बच गए, लेकिन नेगेटिव 94, देखो नेगेटिव शू नेगेटिव गया, डी चाहिए आपको तो 94 बटे क्या कर दो 47, तो डी आ गया बेटा आपका 2, डी 2 आ गया तो डी को किसी भी समीकरण में रखो, अब जब डी आ गया तो ए मिलेगा, समीकरण इधर को रख देता हूं, समीकरण 1 में डी का मान, डी का मान देखो, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर रखो बेटा, समीकरण 1 कहाँ गया, ये रहा, ए प्लस 2D इजिकल टू 12, आपको जहां भी डी दिख रहा है उसकी जगह कितना रख दो 2 रख दो, रखो बेटा, ए प्लस 2 इंटू 2 12, ए प्लस 4 इजिकल टू 12, ए बराबर 12 माइनस 4, ए कितना मिल गया आपको, ठीक है, जब ए मिल गया डी मिल गया, अब दुनिया की कोई भी चीज निकाल दो समांतर श्रेणी की, तो कौन सा निकालना है 29वां, तो A29 करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है 1 कम डी A प्लस 28D, A29 ए कितना 8 प्लस 28 और डी कितना 2, A29 कितना आ जाएगा आपका 28 दूना 56, तो ये आ जाएगा A29 आ जाएगा आपका 64 और यही मेरा क्या है आंसर, तो नीचे लिखेंगे अतः A 29 या 29वां पद कितना होगा 64, नोट करो एक बार, हो गया, आगे देखो, ठीक है, यदि किसी एपी के तीसरे 90 पद ये दे रखे हैं, कौन सा पद 0 होगा,
है ना। अब ये ज्ञात करना है। देखो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने चाहे एक कॉन्सेप्ट समझ लो, सारे क्वेश्चन इजी हैं, है ना। तो दिया है वही लिखना है अपन को। देखो दिया है, क्या क्या दे रखा है, नौवा तीसरा पद यानी A3 लिख दूं मैं सीधा सीधा। A3 दे रखा है आपको 4 और A9 दे रखा है आपको कितना, माइनस का 8। याद करना है, याद करना है, यानी ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा पद शून्य होगा। यानी मैं सीधा सीधा यूं कह दूं AN चाहिए मेरे को, पता नहीं वो कौन सा पद होगा, राइट। देखते हैं, तो आपको A और D भी चाहिए पहले, और A D यहां से मिलेगा। अब नाउ A3 का फॉर्मूला होता है बेटा A प्लस 1 कम D यानी 2D, है ना। A3 है आपका 4, A कितना पता नहीं है, 2 और D, समीकरण 1 बन जाता है। समीकरण 2 A9 का फॉर्मूला होता है बेटा A प्लस 1 कम D यानी 8D। A9 कितना है, माइनस का 8, A प्लस 8D। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से वही तरीका, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, आसानी से निकल जाएगा। A प्लस 8D बराबर माइनस के, घटाओ माइनस माइनस प्लस, खत्म, है ना। कितना बचा, माइनस के 6D, और इधर को कितना बच गए, प्लस 8 का प्लस और 4 का 12, D मिल गया बेटा माइनस के 12/6, तो D प्राप्त हो गया माइनस का 2। D माइनस का 2 हो गया, तो समीकरण 1 में रख दो, A मिलेगा। समीकरण 1 में D का मान रखने पर रखो, समीकरण A को लाओ उठा के, A प्लस 2D इजिकल टू 4 है। जहां भी आपको D दिखे -2 करो, A प्लस -2 इजिकल टू 4, A प्लस माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 4 इजिकल टू 4, A प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा। बेटा A मिल गया मेरे को 8, जब तुम्हें पता है A मिल गया D मिल गया, अब कच्छू भी निकाल लो। कच्छू भी मतलब समझ रहे हो ना, जो पूछे वो, है ना। तो क्या पूछा है, AN का पद का मान 0 होना चाहिए, है ना। तो AN नाउ AN को फॉर्मूलो क्या होवे, A प्लस N माइनस 1D। AN को 1 0 बोलो है तो 0 लिख दो। A तुम्हें पता है कितो आ गयो 8, N तुम्हें अभी पतो ना है, D कितो है माइनस को 2। ओके, पक्षांतरण करो, ये इसको इधर बुला लो तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये भी N माइनस 1 माइनस का 2। देखो बेटा ये माइनस से ये माइनस उड़ जाएगा, 2 को मैंने कहा कि भाग में भेज दो, इजी रहेगा। 8/2 N माइनस 1 4, N माइनस 1 इजिकल टू N बराबर 4 प्लस 1, कितना आ गया बेटा 5 आ गया। बेटा मेरी लाड लो कि वो पद कौन सा होगा जिसका मान 0 होगा, वो 5वां पद होगा। कौन सा होगा, N का मान आ गया ना 5वां, तो नीचे लिखेंगे अतः 5वां पद दी गई श्रेणी में शून्य होगा। आगे बात समझ, आगे लिखो चलो। इजी से क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका डी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, 10वां पद 17वां पद उसके डी से गिवन। भाई तुम्हें क्या क्या दे रखा है, ओके क्या क्या दे रखा है पहले तो वो बताओ। दे रखा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद से
7 अधिक है। बेटा मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखोगे? 17वां पद यानी A17, ठीक है। 10वें पद से यानी A10 लिखोगे ने, A10 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो अगर बेटा मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये बात बताओ। बेटा 17वां पद है ना, वो 10वां पद से 7 ज्यादा है। अगर मैं 10वें पद में 7 जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यही बात होती है ना। तो दोनों को बराबर कर दिया। 17वें का सूत्र क्या होता है? A+16D। अब तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सूत्रों को। 10वें का A+9D + 7। अक्षांतरण कर रहा हूं, A इधर का A लेके आऊंगा माइनस का, प्लस का 16D, इधर का 9 लेके आऊंगा माइनस का 9D इजिकल टू, देखो खत्म। कितना बचा? 7D इजिकल टू 7, है ना। और D बराबर क्या हो जाएगा? 7/7। ये मेरा कितना मिल गया लाडलो? 1। और D मेरा क्या है? सारवंतर। नीचे लिखेंगे अतः दिए गए श्रेणी का सारवंत, अतः सारवंतर होगा। श्रेणी ने तुम्हें दे ही नहीं रखी, अतः सार अंतर होगा, क्या होगा? 1। डन बेटा। सिंपल सिंपल से सवाल आ रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना। जब तक हाँ मैं तब काई की टेंशन, 100 नंबर लाने हैं ना तो बने रहो बस, एक ही बात है। अगला देखो, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? देखो भाई कैसी क्वेश्चन दे दिया, 54वें पद से 132 अधिक हो। तो पहले तो तुम्हारा टारगेट यह होना चाहिए कि 54वां पद है कितना, तभी तो 132 जोड़ेंगे, तब पता चलेगा कि कितना आएगा। पहला बात तो यही है ना कि तुम्हें पता ये होना चाहिए 54वां है कितना, मुझे तो यही पता नहीं है। तो पहली बात तो फर्स्ट टारगेट क्लियर होना चाहिए कि 54वां पद ज्ञात करें, उसमें फिर 132 जोड़े, फिर जो संख्या आए उसका an निकाले, फिर n का मान आए, है ना। तो पहले श्रेणी दे रखी है, सोल्व करते हैं, इजी सा है। 3, 15, 27, 40 ऐसे जा, है ना। हम पद, ये छोटी छोटी बातें तो आपको हर सवाल में लिखनी पड़ेंगी। ए है सारवंतर, डी 15 - 3 आ गया 12, ठीक है ना। 54वां पद निकालो पहले तो, 54वां पद निकालो सबसे पहले तो। A54 आओ, A54 का फॉर्मूला क्या होगा? A+1 कम D यानी 53D। जब आपके पास में A और D है तो 54वां निकालने में काहे की शर्म, निकालो। A54 आएगा आपके पास में, A कितना? 3 प्लस D कितना? 53 × 12, है ना। सोल्व करो, 3 + 12 = 36 का 6 हासिल की 3 और 12 पंजो 60 और 3 63। बेटा ये आ गया आपका 639, A54 आ गया आपका 63। कोई दिक्कत नहीं है, 54वां पद आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है। अब क्या करोगे? प्रश्नानुसार कर लो भैया, लिख लो प्रश्नानुसार। प्रश्नानु क्या कहता है भाई प्रश्न? 54वें पद से 132 अधिक वाला पद। तो बेटा अभी मेरे को पता नहीं कि वो कौन सा पद होगा, और ये तो पूछ ही रहा है वो, तो an नाम दे दूं। जब मुझे कुछ पता नहीं हो तो an दे सकता हूं, लेकिन एक 54वां पद में कितना जोड़ दो आप? 54वें पद में कितना जोड़ दो? 132 जोड़ दो, 639 + 132 an मिल जाएगा तुम्हें 6 3 11, जोड़ दो 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771 मिल गया।
जब ए एन आपको 7 7 या 1 मिल गया तो एन तो अब आपके पास बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ए है, डी है, सारी चीजें हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, डन। ए एन कितना 7 7 1, ए कितना 3, एन तुम्हें तो ज्ञात करना ही है, डी कितना 12। 3 को घटाओ इधर को लाके, एन माइनस 1 12, 3 घटाओ कितना बचा, 11 में 3 गया तो 8, और ये बच गए 6 बराबर एन माइनस 1 में 12, भाग दे दो, 5 खानी 72, 5 खानी 72, और कितना बचा फिर 4, 12 चौकू 48, एन माइनस 1 को इधर भेजो, 64 प्लस 1 एन, बेटा मेरी लाडलो एन कितना आ गया आपका 65, एन कितना आ गया 65 आ गया। और यही तो पूछा था कि कौन ये 54वें पद से 132 अधिक है, तो वो पद कौन सा होगा 65वां होगा। लिख देंगे नीचे कि अतः 54वें पद से 132 अधिक वाला पद 65वां होगा। 65वां क्या कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एक ही टाइप के दे रखे हैं। आप ट्राई करो इसको, 1 मिनट ट्राई करो आप। नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या, पानी पी पी के पढ़ लो। कह रहे 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। बात तो अच्छी है, 3 अंकों वाली चाहिए। 3 अंकों वाली कहाँ से शुरू होती है 100 से, है ना। पहले चेक करो, 100, 101, 102, 103, 100 का 100 में 7 का तो जाता ही नहीं है, 7 एकम 7, 3 इसमें भी नहीं जाता, 7 एकम 7 और इसमें भी नहीं जाता, 7 एकम 7 इसमें भी नहीं जाएगा, 7 एकम 7 कितने बच गए 3 34 5, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 105 से जाएगा। वो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 3 अंक 7 से विभाज्य वाली संख्या है, 7 से विभाजित वाली कौन कौन से। देखो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन दे जाए ना तो आपको पहले तो वहीं से ज्ञात करना है कि कौन सी हो सकती है। तो 3 अंकों की 100 से स्टार्ट होती है, 99 2 अंकों की है ना, 99 2 अंकों की है, तो 3 अंकों की कहां से हो रही है 100 से। फिर इसने कहा कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए, तो अपन ने लिख के देखा किसमें 7 का भाग जा रहा है, वो संख्या से शुरू करेंगे। तो 100 में नहीं गया, 101 में, 2 में, 3 में नहीं, 4 में, 5 में गया, है ना। तो ये कितनी हो गई 105 से शुरू। अब इसमें तो 7 7 जोड़ते चलो, चाहे तुम 105, 7 जोड़ोगे 112, 7 जोड़ोगे 119, इस टाइप की। अब 3 अंकन की संख्या 999 तक होती है, 1000 में तो 4 अंकों की आ जाती है। देखो तो 999 से पहले 998 मिलेगा, और 998 से 997, 996, 996 और 994,
अब भाग दे के देखो किसमें 7 का जा रहा है, वहां तक एंड ले लेंगे अपन लास्ट का। तो 999 में तो वैसे ही नहीं जा रहा है ना। 994 में देखो, देखा 9 एक कम 9, 2 बचा, 29 हो गए, 9 तिया 27, क्या 27 है ना, 2 बचे, 94 में भी नहीं जा रहा। 96 में 2 देखा, 9 एक कम 9, 2 बचे, और 9 तिया 27, 2 बचे, 26 में नहीं जाता। 9 एक कम 9 और 2 बचे 27, ये चल जाएगा 997 में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? 997 में। ठीक है, तो 997 को ले लो, कितनी आ जाएगी? 997 बन गई एपी आपकी। अब तो बन गई तो टेंशन ही नहीं ले रहा। आपके पास है प्रथम पद, प्रथम पद कितना? 105 है ना। सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर डी होता है 112 माइनस 105, कितना आ गया? 7 आ गया। 7 से विभाज्य आ गया तो 7 से ही होगा। अब पूछा क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या, यानी एन पूछा है। एन तो आपके पास है ही अंतिम पद 997, और एन आपको याद करना। लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, यही होता है फॉर्मूला। ए एन कितना? 997, ए कितना? 105, प्लस एन अभी अपन को ज्ञात करना है, लेकिन डी अपने पास है 7। आगे बढ़ाओ, 105 को इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 और 7, कितना बचा? 2, 9 का 9 और 892 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7। 892 में 7 का भाग दे दूं? दे दो। 892 बटे 7 इजिकल टू n माइनस 1, दे दो। 7 एक कम 7, 1 बचा, 19 हो गए, 7 दूनी 14, 4 बचा, और 7 6 की 42, n माइनस 1। एक को ले आओ, सही दे लो एक बार से वापस। 7 एक कम 7 है ना, और 1 बचा, 19, 7 दूनी 14, 5 19। गलती कर रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। 997 में जा रहा है क्या 7 का भाग? 7 एक कम 7, 2 बचा, 29, 7 21, 7 चौकू 28, नहीं जा रहा, गलत कर दिया ना। 997 में नहीं जाएगा, प्रिंट कर दिया बेटा। 994 में लेके देखो, 7 का भाग दो। 7 एक कम 7, 29, 7 चौकू 28, 1 14, 7 दूनी 14, ये चले जाएगा 994 तक ही जाएगी बेटा, 97 में नहीं आएगा, 994 में आएगा। तभी तो कह रहा था कहीं न कहीं गलती कर बैठे। ये भी कितना आ जाएगा? 94 में आएगा, 994। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 994, और ये भी कितना आ जाएगा? 994 ही आ जाएगा। 994, 994 माइनस 105 घटाओ 994 में से। अब तुम भी नहीं बताते, कहाँ मिस्टेक हो रही है। 994 में से 105 घटाओ, 14 में 5 गए तो कितने बचे? 9, 8 है ना, और 8 में गए 7, 7 8 9, ये बचे 7 8 9। 7 8 9 में 7 का भाग दो, देखा 7 8 9 में कितना दो? 7 का भाग दो, और इधर करो n माइनस 1। 7 एक कम 7, लगता है फिर कहीं न कहीं गलती करी है अपन। 7 एक कम 7 देखते हैं, चलो 7 एक कम 7, 1 2 7 दूनी 14, और 7 7 49, सही है, n माइनस 1। इसको ले 171 प्लस 1 इजिकल टू n। n का मान कितना आ गया? 170, वो 140 यानी 148। तो बेटा 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? 148। में फिर से बता देता हूँ एक बार, है ना, कि हमने भाग दे के देखा कि वो कौन सी संख्याएं निकलेंगी, तो 105 से लेके 994 तक निकली थी, राइट। और ये बेटा कोई तरीका नहीं है, लास्ट की संख्या में से कुछ पीछे हट के भाग देना ही पड़ेगा। कि 999 में नहीं जा रहा, फिर 98 97 उनमें नहीं जा रहा, तो चेक करा देखा, फिर 994 में गया तो वो ले लिया। फिर आपके सीरीज बन गई। सीरीज बनने के बाद तो टेंशन ही नहीं है,
और वही काम कर दिया। ठीक है, आगे आ जाओ। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? अब इसमें भी देखो ऐसे ही है ना। पहले तो एपी बनाओ तुम, क्या बनेगी आपकी 10 और, अब देखो 10 में 4 का भाग नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, तो कहाँ से आएगा 12 में। गुणन का मतलब और भाग का मतलब एक ही होता है बेटा, है ना। वो कह दे कि इसका गुणज है या भाग है, एक ही बात होती है ना। तो 12 से स्टार्ट हो जाएगी, 12, 4 जोड़ते चलो कितना हो जाएगा 16। अब लास्ट का देखो 250, अब 250 में क्या 4 का जा रहा है क्या? देख लो एक बार, 6 चौको 24, 4 का नहीं जा रहा, देखिए शायद 4 का, 6 चौको 24, 4 का नहीं जा रहा, तो 250 से कम, 249 में नहीं जाएगा, फिर 248 में देखो ये में चल जाएगा 248। कोई बन गई सीरीज। अब कितने गुणज है वही n का मान ज्ञात करना है। a बराबर आपके पास कितना 12, b निकालोगे आप 16 माइनस 12 कितना आ गया 4, ए एन कितना है आपके पास में 248, और n ज्ञात चाहिए आपको, चाहिए तो निकाल लो। ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन कितना 248, ए कितना 12, एन कितना, एन कितना तो ज्ञात ही करना है तुम्हें, डी कितना 4। 248 में से 12 घटाओ इधर को लाके, एन माइनस 1, 4 घटाओ 6 बचा, है ना। और 236 बराबर एन माइनस 1, ये 4, 236 में 4 का भाग दो, 4 पंजो 20 और 9 चौक 36 बराबर एन माइनस 1, एन इधर को आएगा तो 59 प्लस 1, एन तो कितना आ गया, एन का मान 60 आ गया बेटा। कितना आ गया 60। तो 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 का गुणज है। ठीक है, सिंपल सा था ना, अब तो समझ आ गया होगा। आगे देखो, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां nवें पद बराबर है? n के किस मान के लिए, है ना, n का मान ज्ञात करना है। ओके, देखो बेटा, दो समांतर श्रेणी दे रखी है, सॉल्व करते हैं। प्रथम एपी क्या है 63, 65, 67 है। इसका ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका 63, डी कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 क्या हो जाएगा तो, है ना। nवें पद बराबर है, क्या लिखोगे n के मान के लिए, n बराबर a प्लस एन माइनस 1, है ना। n के मान के बराबर है, दो पद दे रखे हैं, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 17 के nवें पद के बराबर है। nवा पद ये निकाल दिया, ठीक है, तो ये इससे फॉर्मूला निकल जाएगा ए एन बराबर ए कितना 63 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना आया तुम्हारा, ठीक है। एक तो ये बन गई, चलो श्रेणी सेकंड बना लो, द्वितीय एपी, द्वितीय द्वितीय एपी क्या कहती है 3, 10, 17 का ए कितना हो जाएगा 3, डी कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन आपका निकल के आ जाएगा प्लस एन माइनस 1 और डी कितना आया है 7। nवें पद के बराबर है, यानी nवा पद दोनों का क्या है बराबर है, तो दोनों को क्या कर दो इक्वल कर दो प्रश्नानुसार। दोनों को इधर से भी ए एन इधर का भी है, ए एन इधर का है, तो दोनों समीकरण एक और समीकरण दो ले लेता हूं, इनको दोनों को बराबर कर देता हूं। समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से बराबर की बोला है ना, इसको बराबर कर दो 63 प्लस एन माइनस 1 2
इजिकल टू 3 प्लस n माइनस 1। थोड़ा सा सोल्व करो इसको। 63 प्लस बोल रहा हूँ आपस में 2n माइनस 2 इजिकल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ये हो जाएगा 61 प्लस 2n। ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 7n। माइनस के 4 को इधर बुला रहा हूँ तो प्लस का हो जाएगा 61 प्लस 4 और 7n। ये को इधर को बुला रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा 65 इजिकल टू कितना 5n। मिल जाएगा ना n, और n बराबर हो जाएगा 65/5। तो n कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। तो बेटा देखो फिर से समझना क्वेश्चन को, है ना। इजी क्वेश्चन था। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां nवें पद बराबर है। तो प्रथम येरी सेकंड येरी हमने nवां पद निकालने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d लगा लिया, इसमें भी लगा लिया। फिर बोला है कि nवें पद के मान के लिए बराबर है, तो दोनों को क्या कर दिया मैंने, ये वाला भी बराबर ये वाला। देखो इधर भी an था, इधर भी क्या था an था, इधर भी क्या था an था। दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ये वाला यहाँ पे रख दिया, ये वाला यहाँ पे रख दिया। दोनों को सोल्व करा तो n का मान कितना आ गया 13। तो नीचे लिखेंगे अतः nवें इस मान के लिए n बराबर 13 के मान के लिए दोनों पद क्या होंगे, बराबर होंगे। राइट, आगे चलो। अगला क्या कह रहा है, एपी का वह पद ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो गिवन क्या है, A3 है आपके पास में, तीसरा पद 16 है। इसको लिख सकते हो ना आप, a प्लस 2d इक्वल टू 16। समीकरण फर्स्ट बना। A3 का फॉर्मूला a प्लस 2d होता है, और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद इधर लिख लो, चल प्रश्नानुसार बना के लिख लो। प्रश्नानुसार सातवां पद 5वें पद से, 5वें पद से 12 अधिक है। क्या है, एपी मैंने श्रेणी पूछी है। देखो सातवां पद A7 बेटा 5वें पद से 12 अधिक है A5, और इसमें अगर मैं 12 जोड़ दूं तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये बताओ। ये बात सही लिखा है क्या, सातवां पद है ना बेटा जो 5वें पद से 12 अधिक है, अगर मैं 5वें में 12 जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। राइट, A7 को लिख सकता हूं a प्लस 6d, और A5 को लिख सकता हूं a प्लस 4d प्लस 12। सॉल्व करता हूं तो a तो यहां से गायब हो ही जाएगा, a माइनस a प्लस 6d माइनस का 4d इजिकल टू 12। a तो गया, b इजिकल टू 12, और d मेरे को मिल गया यहाँ से 12/2। d मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। जब d 6 आ गया मेरा, और a ज्ञात कर सकता हूं तो a यहां से लिख दूंगा। d का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इजिकल टू कितना है 16। a कितना है, ये तो ज्ञात ही करना है तुम्हें, तो d कितना है 6 इजिकल टू 16। a प्लस 12 इजिकल टू 16, a बराबर 16 माइनस 12, a मिल गया आपको 4। जब a 4 मिल गया, d मिल गया, तो अब तो श्रेणी तो ज्ञात कर दो, सिंपल है। अतः AP a तो 4 है ही, A2 कितना हो जाएगा, a प्लस डी होता है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 है d, फिर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 6 6 जोड़ते चलो, फिर कितना हो जाएगा 22, ये मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल था, 12 अधिक था, बस यहाँ से d निकल आया, a का d का मान समीकरण 1 में रखा तो वहां से a निकल आया और AP बन, है ना। आगे आ जाओ, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। ये तो मैंने देखो उदाहरण दिया था, उदाहरण में भी था ऐसा, तो मैंने कहा सीरीज को उल्टी पटक दो, तुम क्या कर दो, उल्टी कर दो, है ना। AP 3 8 तो 53,
सेकंड मेथड बहुत बेस्ट था। अंतिम पद से 20वां पद लिखना है, अंतिम पद से 20वां पद। मैं सीरीज को ही उल्टी कर देता हूं, पूरी को पूरी, है ना, सीरीज उल्टी हो जाएगी। तो एपी डैश कर लेता हूं, इसको क्या कर लेता हूं, एपी डैश कर लेता हूं, है ना। 253 को विपरीत लिख रहा हूं, फिर ये आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा फर्स्ट था जो लास्ट में चला गया, लास्ट था तो पहले आ गया। ठीक है, यहां से निकाल लेता हूं, ए कितना आपका 53, है ना, और डी कितना आ जाएगा, कहीं से भी निकाल लो तो डी आ जाएगा 8 माइनस 13, कितना आ जाएगा माइनस का 5। जब ए और डी है तो 20वां पद का याद कर दो। देखो बेटा इस प्रकार से करते हैं इसको, जो अंतिम से पीछे किससे बोला है, अगर मैं श्रेणी को ही उल्टी कर दूंगा तो पहले से ज्ञात कर लो। देखो पहले आपको इधर से 20वां पद ज्ञात करना है ना, जब आपको टोटल पता नहीं है तो इधर से ज्ञात करना था। तो मैंने जब इसको सीरीज को ही चेंज कर दी तो आगा से तो 20वां पद ज्ञात करते ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो जाएगा। तो A20 के लिए क्या करोगे, A + 19, है ना, A20, ए कितना 153 प्लस 19 इंटू कितना माइनस के 5, A20 कितना मिल गया बेटा 153, 19 पड़ी 95, तो 253 में से कितना घटा दो, 95 घटा दो, तो घटाते तो 153, और 153 में 5 और दे दो 158 आ जाएगा, ये आ जाएगा 158। इसवा पद कितना है। और बेटा इधर से करना चाहो, आपको लगे कि सर हम तो पहले से ही करेंगे, तो बेटा पहले तो n का मान निकालोगे तुम, यहां से निकाल के इधर को n कितना आएगा, फिर n निकालोगे, n निकालने के बाद में फिर आपको 20वां पद काउंट करना पड़ेगा, और उसके बाद में क्या करना। तो ये मेरे हिसाब से मेथड फर्स्ट, जो सेकंड मेथड बताया मैंने पिछली क्लास में, वो वाला बेस्ट है। बाकी आपकी मर्जी, दोनों से कर सकते हो, वहां भी बता रखा है। अगर आपको चाहिए कि सर यहाँ भी बताओ तो मैं दोबारा से कमेंट सेक्शन में बताना, दोबारा बता दूँ, है ना। अगला देखो, ये कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 ज्ञात करो पद, है ना। सोल्व करते हैं। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, एपी के क्या करेंगे बेटा, एपी चौथे व 8वें पदों का योग, पदों का है बेटा, बेटा 8वें चौथे का है ना, तो मैं A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। A4 को मैं A + 3D लिख सकता हूँ, फॉर्मूला होता है मेरा, और A8 को A + 7D लिख सकता हूँ, 24 कितना हो गया, A + 10D हो गया, ये इक्वल टू मेरा बन गया समीकरण। दूसरा है छठे और 10वें पद का, छठे व 10वें पद का, वो कितना दे रखा है यहाँ पे 44, ये हो गया A6 + A10, इसका मान कितना हो गया 44। A6 को आप लिख सकते हो A + 5D, और A10 को A + 9D, 2A + कितना हो गया 9 और 5 14D बराबर समीकरण, समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या कहता है 2A + 10D इजिकल टू कितना 24, और ये कहता है कि 2A + 14D इजिकल टू 44, ये माइनस ये माइनस ये माइनस
ये तो खत्म। ये कितना बच गए, माइनस के 4D। ये कितना बच गया, लेकिन माइनस के, माइनस से माइनस खत्म। डी बराबर कितना, 20/4। जब डी मिल गया मेरे को कितना बेटा, जब डी मिल गया तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो तो ए मिल जाएगा। रख लो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 का है तेरा ए प्लस था 10D इजिकल टू 24। डी 5 रखो, 24 ही है ना। ए प्लस 10 इंटू 5 इजिकल टू 24, तो कितना बना, इधर लिख लेता हूं। तो ए बराबर कितना हो गया, देखो 24 में से इधर को ले जा रहा हूं मैं। ए बराबर ये हो जाएगा, 24 था ना, 24 माइनस 10 पंजो 50, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना। a बराबर कितना हो जाएगा, 26/2। a मिल जाएगा मेरा 13। जब a मिल गया, d मिल गया, तो श्रीत तो अपने आप ही मिल गई। अतः AP, अब तुम देखो थोड़ा सा खुद भी कर लेना आगे, चलो मैं बता देता हूं, नहीं तुम फिर मैं बताऊंगा तय कर लोगे। ए तो आ गया, A2 कैसे निकालोगे, a प्लस 2D, a प्लस डी, ए कितना यार, ए बताओ 13, डी कितना 5, एक 2 कितना मिलाया 18, A3 कितना निकलेगा, a प्लस 3D 2D, 2D, ए कितना 13, 2D कितना 5, कितना निकला 13 प्लस 10 आ गया। अतः एपी कितनी बनी तेरी 13, उसके बाद में 18, उसके बाद में ये बन गई मेरी एपी। बेटा बहुत सिंपल से सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है, तो सिंपल सा बात है, ए और डी पे फोकस करो, बाकी ऑटोमेटिक आ जाए, है ना। ये देखो अगला, ये कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 500 के मासिक वेतन पे कार्य, 5000 के वेतन पे कार्य किया, प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि पर। अच्छा ठीक है, करते हैं सवाल, बहुत इजी सा है। देखो 19वां है, एपी बना लो, सीधे सीधी एपी बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1995 में लिख दो, 1995 में वेतन कितना है 5000, ठीक है। प्रत्येक वर्ष वृद्धि, प्रत्येक वर्ष वृद्धि, ठीक है। तो किस वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7 वर्ष वेतन का 7000। तो एपी बन गई तुम्हारी, क्या बन गई 5000। अगले साल 200 बढ़े तो 5200 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5200, फिर 200 बढ़े 100 हो जाएगी। और ऐसा कह रहा है कि ऐसा होता होता 7000 कब हो जाएगी, सीधी बात कर रहा है कि एन का मान बता दो, किसका बता दो, एन का। तो ए कितना है 5000, डी कितना 5200, ऐसे कितना घटाओ 5000, है ना। ए एन कितना 7000, और एन तुम्हें चाहिए तो चाहिए ही, है ना। ए एन बराबर क्या लिखोगे, ए प्लस एन माइनस 1D, ए एन 7000, ए कितना 5000, एन तुम्हें पता नहीं है, डी कितना, तो
कितना बचा बताओ बेटा? 7000 में से 5000 को इधर को ले आओगे तो माइनस के n-1 200, कितने बचे? 2000, n-1 200, 200 को नीचे लाओ 2000 के, एक दो और 10 दाई 20, 10 बराबर n-1, सही कर रहा हूं ना? n-1, 10 + 1 = n11। एक बार फिर से चेक कर लो, कुछ गड़बड़ सा नजर आ रहा है मेरे को, हो सकता है क्या? 7000 2000 के, अपना डी कितना 200 ही है, ओके ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो 11वें वर्ष में कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा उसका वेतन। ठीक है, इजी था ना, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन 20, रामकली आ गई भाई। कौन सी आ गई? रामकली आ गई। रामकली को तो समझ वो जरूरी है ना। रामकली यूं कह रही है कि प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचा ली उसने, चलो चौखी बात है। फिर साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ता गई, ये तो वो चतर निकली, हर सप्ताह में 17.5 रुपये और बढ़ाती गई। nवें सप्ताह में उसकी बचत 207.50 होगी। तो ये कह रहे हैं n का मान ज्ञात करो कि वो कितने सप्ताह में 207.50 रुपया बचा। हेलो, आ गई आवाज है ना? तो ये बचा ली। अब देखो वही होगी, सीरीज बन गई तुम्हारी, तो अब तो कुछ दिक्कत नहीं है। a बराबर 50, d बराबर 67.5 माइनस 50 17.5 आ जाएगा, है ना। और ए एन आपको दे रखा है कितना? 207.50। एन तुम्हें चाहिए, लगाएंगे ए एन बराबर a + n-1d, है ना। ए एन कितना? 207.50 इक्वल टू ए कितना? 50 प्लस n-1 और डी कितना? 17.5, है ना। इधर को लाता हूँ इसका, तो ये हो जाएगा 105, 105 का 205 कितना है? 207.50 और 50 को इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा 50 इक्वल टू n-1 17.5। ठीक है, घटाओ 50, घटाओ इसमें से 207 में से 50 घटा दो, 7 बचा, 20 में से 15, 157.50 बराबर n-1 17.5। तो 157 में 17.5 का भाग दे लो, 157.50
ये इसके आ जाएगा नीचे 17.5 के एक जीरो लगा दो, ऊपर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, n-1 कितनी बार गया देखो। अब देखो पॉइंटों से पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, ये हो गया 1575, ये जीरो से ये जीरो कट गई, 1575 बटा 175 हो गए, है ना, बराबर n-1। अब 175 का भाग दो 1575 में, देखो बेटा अगर 10 बार जाता तो 1750 हो जाता, है ना, तो 9 बार करूं मैं, देखा 175 को गुणा इंटू 9 करूं, 9 पंजो 45, 4 है ना, और 9 7 63, और 4 कितने हो जाएंगे 67, 6 है ना, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, 1575 सही है। कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, 9 बार चला गया, तो 1 इधर आ जाएगा, 9 + 1 = n, तो n का मान कितना हो गया 10 आ गया, आ गया 10 आ गया। एक बार वापस चेक कर लो, अगर कहीं गलती करी है तो एक बार वापस चेक कर लो, मैं बता रहा हूँ 10 आ रहा है क्या आंसर, आप चेक कर सकते हो उत्तरमाला में, एक बार उत्तरमाला चेक कर लेता हूँ मैं। तो ये कितना आ रहा है 10 ही आ रहा है, आंसर माला चेक कर लिया 10 ही आ रहा है ना, 10 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से बताता हूँ, फर्स्ट में 50 थे, 17.5 रुपये बढ़ती गई, ऐसे करके 207.50 हो गई, है ना, तो सीरीज बन गई, अपनी सीरीज बन गई, तो n-1 ने n का मान निकाल दिया। तो ये हो गई प्रश्नावली। मेरे को एक क्वेश्चन इसमें गायब लग रहा है, एक क्वेश्चन कहीं छोड़ा है क्या, लगाया ही नहीं उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन गायब लग रहा है बेटा, एक क्वेश्चन मेरे को गायब लग रहा है, देखता हूं, देखा ये तो थे अपने, हाँ 12वां क्वेश्चन गायब है, देखो ये 12वां क्वेश्चन मैंने वहां पे नहीं लगाया। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन लगाया नहीं है, तो एक बार फिर से लगा लेता हूं इस क्वेश्चन को, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 12वां क्वेश्चन को लगा लेते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन था 12वां, ये रह गया था पता नहीं कैसे बीच में। देखो दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी डी समान है, ठीक है, और 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। क्या करते हैं, देखो तो समांतर श्रेणियां, माना प्रथम एपी, प्रथम एपी नहीं, प्रथम एपी में ए, है ना, मान लेता हूं, और सेकंड एपी में ए डैश मान लेता हूं, द्वितीय एपी में प्रथम पद ए डैश मान,
देखो मैंने यहाँ में तो प्रथम पद क्या मान लिया, ए मान लिया, और वहां पे क्या मान लिया, प्रथम एपी में, हम एपी में प्रथम पद ए मान लिया और इधर को ए डैश मान लिया। ठीक है बेटा, है ना। इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो ए 100 हो जाएगा। 100वें पदों को बेटा ए 100 लिख दूंगा मैं, ए 100 प्रश्नानुसार लिखूंगा। देखो यहाँ प्रश्नानुसार 100वें पदों का अंतर 100 है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो ए 100 माइनस ए डैश 100, ये कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। ये कह रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो बेटा इसका 100वां पद और इसका 100वां पद, इन दोनों का अंतर कितना है, 100 है, यानी माइनस कर दिया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ए 100 को तुम क्या लिख सकते हो, ए प्लस 99D, हाँ या ना, माइनस ए डैश 100 को क्या लिख सकते हो, ए डैश प्लस के 99D, हाँ या ना, इजिकल टू 100। ओके, और इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस 99D माइनस से खोल रहा हूँ, माइनस डैश माइनस के 99D इजिकल टू, देखो ये 99D आपस में कैंसिल हो गए। ए माइनस ए डैश का मान कितना मिल गया मेरे को, 100 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे देखो कि 1000वें पदों का अंतर होगा। अब अपन को ज्ञात करना है 1000वें पदों का, 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखो 1000वें पदों का ज्ञात करोगे तो वही बात हो जाएगी कि ए 1000 में से कितना घटा दो, ए डैश 1000 घटा दो, कितना आएगा, वो आ जाएगा। 1000वें पदों का अंतर का मतलब यही है, राइट। तो ए डैश इसको कितना लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो ए प्लस 999D लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। एक कम डी माइनस, ये भी लिख सकते हो तुम ए डैश प्लस 999D, राइट। तो इसको थोड़ा ओपन करता हूं मैं, ए प्लस 999D माइनस ए डैश माइनस 999D, देखो ये 999D से 999D कैंसिल गया, तो ए माइनस ए डैश बच गया। और ए माइनस ए डैश का मान ऑलरेडी कितना है, 100, ये इसका भी मान कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा। नीचे लिखेंगे अतः 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, आंसर। देखो बेटा फिर से समझ लो, इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार पहले रिपीट हो चुका है, तो वापस देख लो। ये कह रहा है दो समांतर श्रेणी को सारवंतर समान है, यानी डी इक्वल है, दोनों का डी बराबर है, ठीक है ना। यदि इनके 100 पदों का अंतर कितना है, 100, तो यानी ए 100 हो जाएगा इसका भी, और ये भी कितना हो जाएगा, ए डैश 100 हो जाएगा, और इनका अंतर कितना है, 100 है। अगर ए 100 में से मैं इसको घटा देता हूं, ए डैश 100 को, तो 100 आना चाहिए, ये प्रश्न में बोल रहा है खुद, ठीक है। इसको मैंने ए 100 को ए प्लस 99D लिख सकता हूँ, ए डैश 100 को क्या लिख सकता हूँ, ए डैश प्लस 99D, तो ए माइनस ए डैश का मान कितना आ गया, 100 आ गया। सेम कह रहा है कि 1000वें पदों का, 1000वें पदों का ए 1000 लिख सकता हूँ, ए डैश 1000 लिख सकता हूँ, इसको सोल्व करा तो ए माइनस ए डैश आ गया मेरा, और ए माइनस ए डैश का मान ऑलरेडी कितना है मेरा, 100 है, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 100। इसको समीकरण 1 दे सकते हो, और थोड़ा सा वो करना, इसको 100 अभी नहीं लिख के आगे लिख देंगे। अतः समीकरण 1 से ए माइनस ए डैश का मान कितना होगा, 100 होगा, ठीक है ना। तो बेटा ये थी अपनी क्लास। अब ये देखो 1000 का पूछा है, 10,000 का भी पूछ ले, 1 लाख का पूछ ले, तो बेटा 100 ही होगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन कोई सा भी जनरेट कर सकता है, बना सकता है। बेटा ये थी आज की क्लास, थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने 5.2 को पूरी को फिनिश कर दी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए, तो वो करना आप, और बने रहे पीजी फाउंडेशन क्लासेज पे, शेयर करो चैनल को अधिक से अधिक, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाए, एग्जाम तक आपको
और भी अच्छी अच्छी बातें बताए। धन्यवाद बेटा।